हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो फ्लोरिकल्चर पे हम चर्चा करने वाले हैं। फ्लोरिकल्चर पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लोरिकल्चर है वो हमारा लैटिन का वर्ड है। लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो जो बना है वह फ्लोरिस फ्लोरिस और जो दूसरा बना है वो हमारा कल्चरा से। कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन होता है और फ्लोरिस का जो मतलब होता है वो फ्लावर होता है। इसके बाद साथ ही हम यह जान लें कि अब जब हमें जान लिए कि फ्लावर और कल्टीवेशन, तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि जो पुष्प विज्ञान की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन वह होगी कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, ठीक। अगर हम इसके अन्य डेफिनेशन की अगर बात करें, संपूर्ण डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे कि फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which deals with the study of cultivation of commercial flower and ornamental gardening, ठीक। तो दोस्तों, इतनी बात हम यहाँ पे समझ लिए कि फ्लोरिकल्चर जो हमारा है वह लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो हमारा शब्द होगा वह फ्लोरिकल्चर फ्लोरिस होगा। फ्लोरिस का जो अर्थ होता है वह फ्लावर होता है। फ्लावर मीन्स पुष्प होता है। दूसरा जो शब्द हमारा है वह कल्चरा है। कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन से है। कल्टीवेशन का तात्पर्य हमारा खेती करने से होता है। तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की खेती करना हमारा क्या कहलाता है साथी? फ्लोरिकल्चर कहलाता है या तो पुष्प विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर संपूर्ण डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर, यानी जो फ्लोरिकल्चर हमारा है वह हार्टिकल्चर की एक शाखा है। विच डील्स विद द स्टडी, जो कि संबंध रखता है या जिसमें हम पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल फ्लावर, यानी कि खेती, कमर्शियल यानी व्यावसायिक पुष्पों की खेती, और अर्नामेंटल गार्डनिंग। अर्नामेंटल गार्डनिंग की अगर बात करें तो अर्नामेंटल गार्डनिंग क्या होता है दोस्तों? तो अर्नामेंटल जो गार्डनिंग होता है वो सजावटी पौधे होते हैं, ठीक। सजावटी पौधों, अब सजावटी पौधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे सजावटी पौधे कि होते क्या हैं। सजावटी पौधे यानी इनको हम ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहते हैं। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। अब ये पौधे होते कौन से हैं? जैसे हमारा जो रोज हो गया, रोज, उसके बाद रजनीगंधा हो गया, रजनीगंधा, उसके बाद हमारा बेला हो गया, मोगरा भी कहते हैं, उसके बाद जैस्मीन हो गया और लिली हो गया, ठीक। ये हमारे सजावटी पौधे हैं। ये सजावटी पौधों का काम क्या होता है, क्यों हम लगाते हैं, क्यों इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हम क्यों करते हैं? तो इनका जो पर्पज होता है, देखो भाई, पहला तो डेकोरेटिव पर्पज होता है। डेकोरेटिव पर्पज का मतलब कि सजावटी सजावटी के लिए होता है। अगर उसके बाद हम दूसरी जो बात करें तो यह गार्डन के लिए यूज करते हैं। गार्डन यानी बिना इनके गार्डन अधूरा रह जाएगा। उसके बाद लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट के लिए, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट। अब एक नया टर्म हमारा आ गया, लैंडस्केपिंग। अब दोस्तों, ये लैंडस्केपिंग क्या होता है? देखिए, लैंडस्केपिंग समझिए कि भूमि का एक भाग होता है, भूभाग होता है, जिसपे खराब भूमि हो या जैसी भी भूमि हो, उस पे हम गार्डनिंग करके, ऑर्नामेंटल पौधों की गार्डनिंग करके एक ऐसा नेचुरल व्यू देते हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगे, है ना? तो यही हम लैंडस्केपिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं फ्लावर, ठीक, इतनी बात। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे एक चीज़ और जान लें कि जो फ्लावर है, फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर का जो एरिया है दोस्तों, जो एरिया है वो हमारा 0.28 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक। प्रोडक्शन की अगर बात करें
प्रोडक्शन की अगर बात करें हम, तो देखिए अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन हमारा 2.98 मिलियन टन है। ठीक है, अब हम ट्रेड की अगर बात करें, ट्रेड जिसको हम व्यापार कहते हैं, अगर व्यापार की बात करें तो हमारे जो इंडिया का जो व्यापार है पूरे वर्ल्ड का 0.6% हमारा इंडिया रखता है। ठीक है, साथ ही अगर हम एक चीज़ अगर और जानना चाहें, यहाँ पे जो हमारा अर्नामेंटल गार्डनिंग है, अर्नामेंटल गार्डनिंग, जो हमारा गार्डनिंग है इसको हमने समझ लिया कि क्या होता है। तो इसके जो फादर हैं, फादर एम.एस. रंधावा है, एम.एस. रंधावा जी हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, इनके बुक का जो नाम है वह है ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल गार्डन है। उसके बाद हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, अपन अगर इंडिया में रहते हैं तो फ्लोरिकल्चर की बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर है, वो क्या है भाई? कमल है। कमल के बॉटनिकल नेम की बात करें तो नेलिम्बो न्यूसिफेरा, नेलिम्बो न्यूसिफेरा, नेलिम्बो न्यूसिफेरा, न्यूसिफेरा है। उसके बाद देखिए अपन तो जो बात कर रहे हैं वह यूपी से बात कर रहे हैं, तो यूपी के जो फ्लावर का जो राजकीय पुष्प जिसको बोलते हैं, राजकीय फूल जो है वो साथी जो है प्लास होता है, जिसको अपन हम ढाक भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वह ब्यूटिया मोनो स्पर्मा है, ब्यूटिया मोनो स्पर्मा है। ठीक, उसके बाद जो अपन जब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके आगे जब भी हम बात करेंगे भाई ये फ्लावर की, तो जो भी फ्लोरिकल्चर अपन पढ़ते हैं, जो भी हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर में एक टारगेट जो हमारा होता है वह राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की होती है। तो इसको हम राजस्थान के सुपरवाइजर की दृष्टि से भी देखेंगे। तो जो भी लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं या राजस्थान का एग्जाम देंगे तो वहाँ के फ्लावर की बात अगर करें तो वहाँ का जो फ्लावर हमारा होता है वह रोहिड़ा होता है, रोहिड़ा, जिसका जो बोटेनिकल नेम है टिको मिला एंडुलेटा है, एंडुलेटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड कुछ अन्य तत्वों की, तो जो अन्य तत्वों की बात करें तो इसमें हम यह भी बात करेंगे कि जो भी विश्व में, यहाँ पे वर्ल्ड में फूल उत्पादों का जो निर्यात करने वाला देश है, फूल उत्पादों का निर्यातक देश, जो निर्यातक देश है हमारा वह कौन सा है? नीदरलैंड है, नीदरलैंड। और हमारा जो है वह कोलंबिया है, कोलंबिया का जो हमारा परसेंटेज है दोस्तों वह तो 14% है एक्सपोर्ट करता है, और जो नीदरलैंड है वह लगभग 57% हमारा निर्यात करता है, 57% हमारा निर्यात करता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला जो हमारा होने वाला है विश्व में, विश्व की ही हम बात कर रहे हैं, तो आयातक देश जो है, आयात करने वाला। ठीक है, आयात करने वाले की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा है वह सबसे ज़्यादा जर्मनी है, उसके बाद यूएसए है, जर्मनी और यूएसए। जर्मनी जो हमारा है वह लार्जेस्ट मार्केट जो है कट फ्लावर का है, लार्जेस्ट मार्केट है कट फ्लावर का। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बात आती है कि भाई जो लीडिंग कट फ्लावर, जो उसके बाद लीडिंग कट ग्रीन फ्लावर, तो निर्यात करने में तो यहाँ पे हमारा इटली है, इटली और नीदरलैंड है। ठीक, उसके बाद अन्य तत्वों की अगर हम बात करें दोस्तों, अन्य तत्वों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुष्क फूलों के, जो भी हमारा शुष्क फूल है, ड्राई फ्लावर का जो निर्यातक है वह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद ड्राई फ्लावर का जो आयातक है, आयात करने वाला देश है, वह हमारा यूके है। उसके बाद अगला जो हमारा बात करेंगे सुगंधित
पुष्प उत्पादों का, सुगंधित पुष्प उत्पादों का जो भी उत्पादक देश है, उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो यह बुल्गारिया है, बुल्गारिया है। उसके बाद अगली बात करें हम अगर, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार की अगर बात करें हम, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट की बात करें तो अल समीर है, अल समीर, जो कि नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। अगर सबसे बड़ी पुष्प मंडी की बात करें, अगर, तो वह भी कहाँ है, अल समीर नीदरलैंड में है। उसके बाद अगला अगर हम फैक्ट जाने पुष्प उत्पादन से संबंधित या फ्लोरिकल्चर से संबंधित, तो भारत में, इंडिया में जो सबसे उत्पादित पुष्प है, सबसे अधिक पुष्प उत्पादन जो होता है वह किसका होता है, गेंदे का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला फैक्ट हमारा जो पुष्प उत्पादन से संबंधित है, सर्वाधिक पुष्प जो निर्यात करने वाला देश, सर्वाधिक पुष्प निर्यातक देश की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, नीदरलैंड है। विश्व व्यापार का हिस्सा हमने बता ही दिया है कि 0.6% है। अगली अगर हम बात करें राजस्थान सुपरवाइजर की दृष्टि से एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सर्वाधिक उत्पादित यानी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला या किया जाने वाला जो हमारा पुष्प होता है, उत्पादन करने वाला जो पुष्प है वो हमारा क्या है भाई, गेंदा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी इसके एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके वितरण की अगर हम बात करें, वितरण से पहले एक पॉइंट अगर आप लोग और नोट करना चाहें तो ये कह लें कि इंडिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी फूल की खेती होती है, तो इंडिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो किस पुष्प का है, तो जैस्मीन का एक फ्लावर होता है, एक पुष्प होता है, तो जैस्मीन के पुष्प की खेती का जो एरिया है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वह केरल में है, केरल के बाद तमिलनाडु में है। उत्पादन की अगर बात करें हम दोस्तों, उत्पादन में अगर हम लूज फ्लावर की बात करें तो तमिलनाडु के बाद हमारा दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद हमारा केरल यानी कर्नाटक है। उसके बाद हम कट फ्लावर की बात करें हम, तो जो सबसे हमारा वेस्ट बंगाल होगा, उसके बाद सीधे छत्तीसगढ़ है, फिर केरल है। वेस्ट बंगाल से एक टर्म आप लोग नोट कर लें कि जो हमारा मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्शन है वो हमारा कहाँ से है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो जो हमारा एक फ्लोरिकल्चर से जो भी रिलेटेड हमारा जो भी जितने भी हमारे टर्म्स और एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो होता है, जो एक परिचय वाला क्लास होता है फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड, सभी इसमें आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद हम खेती की ओर बढ़ेंगे, अगला जो क्लास हमारा होगा खेती होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए, इकाबाना क्या होता है, इकाबाना, तो इकाबाना समझिए जापानी फूलों की व्यवस्था को हम इकाबाना कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आज के क्लास की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल में इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा है APS पाठशाला के नाम से आएगा, ठीक है। थैंक यू।